हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कैरियर हेल्पलाइन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं लॉ के बारे में। जानेंगे कि लॉ कोर्स करने के लिए आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या होनी चाहिए, इसमें एडमिशन प्रोसीजर कैसे होता है, उसके बाद जानेंगे इसमें जॉब प्रोफाइल क्या होता है, कौन सी कोर्स की कितनी फी है। तीन हम लोग जानेंगे कि कौन से इंट्रेंस के थ्रू आप लोग इसमें अच्छे से अच्छा कैरियर बना सकते हो। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोग को स्टार्ट करता हूँ कोर्स से लेकर। लॉ जो है बेसिकली 3 साइड से ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। पहला अंडर ग्रेजुएशन कोर्स, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स, उसके बाद पीएचडी लेवल का। तो फ्रेंड, मैं आप लोग को बताऊंगा बेसिकली लॉ के बारे में 2 अंडर ग्रेजुएशन कोर्स के बारे में आपको बताऊंगा और पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स के बारे में आप लोग को बताऊंगा। तो अंडर ग्रेजुएशन कोर्स के अंदर में 4 कोर्सेज सब होते हैं। पहला कोर्स हो गया बीबीए एलएलबी हो गया, बीएससी एलएलबी हो गया, बीकॉम एलएलबी हो गया और बीबीए एलएलबी हो गया। तो इस कोर्स को करने के लिए जो बंदे लोग 12th में आर्ट्स से लिए हो वो लोग बीए एलएलबी कर सकते हो। जो बंदे लोग 12th में कॉमर्स एंड साइंस से लिए हो वो बीएससी एलएलबी कर सकते हो। या फिर जो बंदे लोग 12th में कॉमर्स से लिए हो वो लोग बीकॉम एलएलबी कर सकते हो। एंड इसी के साथ साथ बीबीए एलएलबी भी आप लोग कर सकते हो। ये समझ लो आप लोग ऑल ओवर कि जो बंदे लोग 12th किसी भी स्ट्रीम से पास हो, आप लोग को एटलीस्ट 45% है तो आप लोग एलएलबी कोर्स कर सकते हो, ठीक है। इसकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जो भी अंडर ग्रेजुएशन कोर्स मैंने आप लोगों को बताया वो 5 साल का कोर्स होता है। मैं आप लोगों को क्लैट के अकॉर्डिंगली मैं बता रहा हूँ कि 12th में मिनिमम 45% मार्क्स होने चाहिए। जो भी अच्छे इंस्टीट्यूट है, जो भी अच्छे कॉलेजेस वगैरह है, वो सब आपको 45 नहीं बल्कि 50% मांगती है, 55% मांगती है एटलीस्ट 12th के अंदर में। जो भी अंडर ग्रेजुएशन कोर्स है वो कोर्स करने के लिए आप लोग का मैक्सिमम एज 20 ईयर्स होना चाहिए। यानी कि इस कोर्स को आप लोग ज्वाइन करने के लिए आपका एज जो है 20 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और आप लोग को 12th में 45% से कम नहीं होना चाहिए। उसके बाद मैं आप लोग को बता दूं कि जो 5 साल का कोर्स है इसमें डिफरेंट कॉलेज की डिफरेंट फी है। मैं आप लोग को फी में आगे बताऊंगा, ठीक है। अब बात करते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन में। फ्रेंड्स, पोस्ट ग्रेजुएशन जो होता है वो पोस्ट ग्रेजुएशन आप लोग ग्रेजुएशन के बाद आप लोग पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हो। यानी कि ग्रेजुएशन के बाद आप लोग एलएलबी कर सकते हो, ठीक है। जो भी ग्रेजुएशन लेवल का जो भी कोर्सेज सब है वो कोर्स करने के बाद आप लोग सिंपल सा 3 साल का एलएलबी होता है वो आप लोग कर सकते हो, ठीक है। तो इसकी फी अलग है। इसकी रिक्वायरमेंट जो इसका जो एज लिमिट है वो इसमें 30 ईयर्स मैक्सिमम होना चाहिए पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए, ठीक है। और अंडर ग्रेजुएशन कोर्स करने के लिए मैक्सिमम आप लोग का 20 ईयर्स होना चाहिए। उसके बाद मैं आप लोग को बता दूं कि इसका एडमिशन प्रोसीजर क्या है। एडमिशन प्रोसीजर में आप लोग को बता दूं, एडमिशन प्रोसीजर जो इसमें सिंपल सा, आप लोग सबसे पहले तो क्लैट का फॉर्म भरते हो। अब बता दूं क्लैट होता है क्या। क्लैट जिस तरीके से आप लोग मेडिकल करते हो तो मेडिकल के लिए नीट का फॉर्म भरना पड़ता है। आप लोग इंजीनियरिंग करते हो तो इंजीनियरिंग के लिए आप लोग को जेईएमएस का एग्जाम देना पड़ता है। उसी तरीके से आप लोग अगर लॉ का कोर्स करना चाहते हो तो आप लोग को क्लैट का एग्जाम देना पड़ता है, ठीक है। क्लैट का फुल फॉर्म हो गया कॉमन लॉ एडमिशन ऑफ टेस्ट, ठीक है। इसकी फी होती है वो 4000 रुपीज फी होती है जनरल के लिए, और जो ST ST OBC है उसके लिए 3500 रुपीज फी होती है। इसका फॉर्म जो आता है वो पर ईयर फरवरी में निकल जाता है और वो मार्च तक रहता है। मार्च के लास्ट तक, फरवरी के लास्ट में निकलता है और मार्च के लास्ट तक फॉर्म रहता है। फॉर्म की प्राइस मैंने आप लोग बता दी। उसके बाद से मैं आप लोग बता दूं कि इसमें जो आप लोग क्लैट का एग्जाम देने के बाद आपका जो रिजल्ट आता है तो रिजल्ट में आप लोग को अच्छे से अच्छा रैंक लाना पड़ेगा जिस क्लैट के एंट्रेंस टेस्ट के अंदर में, ठीक है। तो क्लैट का एंट्रेंस टेस्ट देने के मैं आप लोग को बता दूं कि जो NLU यानी कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है, जो कि गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है, तो वो उसमें आप लोग को एडमिशन मिल जाता है, ठीक है। आप लोग अगर क्लैट में अच्छा रैंक लेके आते हो तब जाके आपको इंडिया का NLU में एडमिशन मिल जाता है। ऑल ओवर इंडिया में NLU जो मतलब नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जो वो 22 यूनिवर्सिटी है अप्रोक्स अभी के हिसाब से, ठीक है। तो आप लोग को वहां एडमिशन मिल जाता है, ठीक है। तो आप लोग क्लैट का फॉर्म भरते हो। फॉर्म भरने के बाद आपका क्लैट का एग्जाम होता है। एग्जाम आप लोग का ऑफलाइन मोड में होता है। एग्जाम का मैं आप लोग बताऊंगा। एग्जाम होता है, एग्जाम देने के बाद आपका एक रिजल्ट निकलता है। रिजल्ट में आप लोग अच्छा मार्क्स स्कोर कर लेते हो तो आप लोग को जो 22 इंडिया में NLU यानी कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी उसमें आप लोग एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। तो ये आपका प्रोसीजर है एडमिशन लेने के लिए। अब मैं आप लोग को बता दूं इस कोर्स की फी कितनी होती है। तो फ्रेंड, मैंने आप लोग को जितना भी अंडर ग्रेजुएशन कोर्स बताया, जो आप लोग को मैंने बताया BA LLB होता है, BSc LLB होता है, BCom LLB होता है, BBA LLB, जो भी अंडर ग्रेजुएशन कोर्स होते हैं 5 साल के, उस कोर्स की फी जो होती है, जो NLU का जो आप क्लैट एग्जाम देने के बाद जो आप लोग को कॉलेजेस मिलती है, उस कॉलेज की जो फी है वो अप्रोक्स पर ईयर की फी है 2 लाख से लेके 2,50,000 तक फी है। पर ईयर की मैं फी बता रहा हूँ। ऑल ओवर आप अप्रोक्स मान सकते हो टोटल 5 साल का फीस जो है आप मान सकते हो 10 से 12 लाख रुपया फीस पड़ जाता है, जो कि गवर्नमेंट कॉलेज का, ठीक है। जो क्लैट एग्जाम देने के बाद आपको जो नेशनल यूनिवर्सिटी जो आपको मिलता है उसका फी मैं बता रहा हूँ 10 से 12 लाख रुपया फीस पड़ जाता है, ठीक है। तो जो बंदे लोग लॉक करना चाहते हैं उस लोग के लिए मैं बेसिक सा इंपॉर्टेंस बात बता रहा हूं कि आप लोग जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो यूनिवर्सिटी होती है उसमें भी आप लोग फॉर्म जरूर याद से फिल करना, ठीक है। और उसकी फी जो होती है बहुत ही कम होती है। मैं एग्जांपल लेता हूँ 2-3, जस्ट लाइक आप लोग को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो गया, जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी हो गया, या फिर आप लोग को बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हो गया, BHU जो होता है,
तो इन जो सेंट्रल गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है यहाँ से भी आप लोग कोर्स कर सकते हो। यहाँ भी आप लोग का जो अंडर ग्रेजुएशन कोर्स या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स सब इस यूनिवर्सिटी के अंदर भी होते हैं। और इसका फ़ी जो होता है वो बहुत ही कम फ़ी होता है। वो आपका टोटल 5 साल का फीस होता है वो 50 से 60 हज़ार रुपये फ़ी होता है। टोटल बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, ठीक है। 5 साल का टोटल फी जो होता है वो 50 से 60 हज़ार होता है। तो आप लोग सोच सकते हो कहाँ वहाँ आप लोग को एनुअली में खर्च हो रहा है 10 से 12 लाख रुपया, और कहाँ यहाँ आप लोग को लग रहा है 50 से 60-70 हज़ार रुपया वो 5 साल के, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग के पास बिग अपॉर्चुनिटी है, इसमें एडमिशन ले सकते हो। इसमें भी एडमिशन लेने के लिए आप लोग को पता होगा कि ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है इसके लिए अपना खुद का एग्जाम होता है, खुद का ये लोग फॉर्म निकालते हैं। तो आप लोग इसका खुद का फॉर्म फिल करने के बाद खुद का इसका एग्जाम दो, उसमें एग्जाम की प्रिपरेशन करो, एग्जाम निकालो। एग्जाम निकालने के बाद यहाँ पर एडमिशन ले सकते हो। तो फ्रेंड, जिस बंदे लोग का फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, उस बंदे लोग का अगर सपना होता है कि मेरे को लॉ में कैरियर बनाना है, तो उस लोग के लिए मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि वो लोग क्या करो, आप लोग जो होता है जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल करना, ठीक है। जो मैंने आप लोग को बताया 3 यूनिवर्सिटी का, उसी तरीके के बहुत सारी यूनिवर्सिटी है। तो आप लोग उस यूनिवर्सिटी से कोर्स कर सकते हो। देखो फ्रेंड, इस यूनिवर्सिटी में क्या होता है, जो एनएलयू जो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के जो कॉलेजेस सब हैं, ठीक है, तो वो क्या करती है, वो बेसिक्स वो सिर्फ एलएलबी के लिए वो बेसिक्स कॉलेज है, ठीक है। तो वहाँ की एजुकेशन हो गई या वहाँ की प्लेसमेंट हो गई, वहाँ की जो जॉब्स वगैरह हो गई, वो आप लोग को बेटर मिलता है एज कंपेरिजन टू जामिया, एज कंपेरिजन टू AMU या फिर BHU। तो ये जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, ठीक है, तो यहाँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी से आपको वहाँ प्लेसमेंट अच्छा मिलेगा। लेकिन कोई कोई बंदे होते हैं जिसका फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं होता या फिर किसी वजह से वो लोग इतना पैसा एक्सपेंड नहीं कर सकते हैं, तो वो लोग के लिए यहाँ पे ऑप्शंस, यहाँ से भी आप लोग कोर्स कर सकते हो, ठीक है। कोर्स करने के बाद में कोई दिक्कत नहीं होगा, ऐसा नहीं कि कोर्स करने के बाद वैल्यू नहीं होती है। इसी तरीके से और सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, तो आप लोग वहाँ भी फिल कर सकते हो और आप लोग प्रिपरेशन करो, नॉर्मल प्रिपरेशन करो। प्रिपरेशन करने के बाद आप एग्जाम दो, एग्जाम देने के आप लोग यहाँ भी एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। यहाँ से भी आप लोग अपना जो 5 ईयर का जो LLB कोर्स है वो आप लोग कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद मैं बता दूं प्राइवेट जो यूनिवर्सिटी सब हो गया या फिर प्राइवेट कॉलेजेस सब हो गए, तो प्राइवेट कॉलेजेस सब भी करवाते हैं ये जो LLB का कोर्स होता है। जो भी कोर्स हो, जो भी 5 साल के कोर्स हो गए या फिर जो भी 3 साल के कोर्स हो गए, ठीक है, जो भी अंडर ग्रेजुएशन कोर्स है या फिर जो भी पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स है वो भी करवाते हैं। वो प्राइवेट कॉलेज से भी करवाती है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी से भी बहुत सारी है जो भी करवाती हैं। तो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की रिक्वायरमेंट अलग अलग है, हर कॉलेज की फ़ी अलग अलग है। देखिए फ्रेंड्स, इसमें मैक्सिमम स्टूडेंट लोग जो होते हैं LLB जो करते हैं, तो वो एज ए हॉबी चूज करते हैं कोई, और कुछ स्टूडेंट होते हैं जो एज ए कैरियर चूज करते हैं। तो जो बंदे लोग इसको कैरियर चूज कर रहे हो तो वो बंदे एनएलयू में ले लो, क्योंकि यहाँ का प्लेसमेंट अच्छा मिलेगा। यहाँ पे बेसिकली आप फोकस कीजिएगा, क्योंकि यहाँ की जो फैकल्टी मेंबर्स होंगी वो जो फैकल्टी मेंबर्स होगी वो बहुत ही एक्सपीरियंस फैकल्टी होगी। जो भी एनएलयू में फैकल्टीज है वो बहुत ही एक्सपीरियंस बेस्ड फैकल्टी है। यहाँ की एजुकेशन क्वालिटी हो गई या फिर यहाँ की आपका इन्वायरमेंट जो होगी, यहाँ की फैसिलिटी जो होगी वो आपको बेटर मिलेगा अदर यूनिवर्सिटी कॉलेज के मुकाबले में, ठीक है। तो फ्रेंड, जिस बंदे लोग को पैसा एक्सपेंड कर सकते हो, जो बंदे लोगों ने कैरियर चूज कर लिया कि आप लोग को अच्छा से अच्छा कैरियर बनाना है इस लॉ के फील्ड में, तो वो लोग को मैं सजेशन दूंगा कि आप लोग एनएलयू चले जाओ, क्योंकि यहाँ की फैकल्टी, यहाँ की फैसिलिटी सारा का सारा A ग्रेड का है, ठीक है। या फिर जो बंदे लोग का फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, या फिर जिस बंदे लोग का अगर सपोज कर लो कुछ होता है फैमिली मेंबर्स में उतना अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो वो लोग क्या करो, वो लोग आप लोग यहाँ पे जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उससे आप लोग कोर्स कर सकते। तो फ्रेंड्स, अब मैं आप लोगों को बता दूं कि जो आप लोग क्लैट का जो नेशनल यूनिवर्सिटी है जो, उसमें आप लोग एडमिशन लेने के लिए कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है। तो पहला डॉक्यूमेंट जो आप लोग एप्लीकेशन होता है, जो आप लोग फॉर्म फिल करते हो स्टार्टिंग में, उस जो आप लोग को क्लैट का जो फॉर्म फिल करते हो, तो क्लैट का जो एप्लीकेशन फॉर्म होता है वो आप लोग का एप्लीकेशन चाहिए होता है। उसके बाद से आप लोग का एडमिट कार्ड चाहिए होगा, फोटोकॉपी। उसके बाद से आप लोग का जो आप लोग का एग्जामिनेशन जो आप लोग देते हो, तो एग्जाम का जो रिजल्ट आता है वो रिजल्ट चाहिए होता है। देन आप लोग का 10th का मार्कशीट चाहिए होगा, ठीक है। उसके बाद से 12th का मार्कशीट चाहिए होगा। उसके जो बंदे लोग का ST या फिर OBC माइनॉरिटी से हो उस लोग को कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए। देन आप लोग को डेट ऑफ बर्थ चाहिए होता है, फिर आप लोग को एक फोटो की पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए होगा, ठीक है। तो ये सब डॉक्यूमेंट होते हैं जो जब आप लोग का क्लैट निकल जाता है, आप लोग को जो एनएलयू में एडमिशन लेने होते हैं, तो उस टाइम में ये डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो जो आप लोग का क्लैट का एग्जाम होता है, क्लैट एग्जाम जो होता है पहले ऑनलाइन होता था, लेकिन अभी से जो है वो 2020 से ऑफलाइन एग्जाम होगा, ठीक है। 2 घंटे का एग्जाम होता है, इसमें 200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। और ये ऑफलाइन बेस पे ये एग्जाम होगा। उस एग्जाम में आप लोग इसके 40 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे, मैथमेटिक्स के 20 मार्क्स के होंगे, जनरल नॉलेज के और करंट अफेयर के 50 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे। उसके बाद से जो लीगल रीजनिंग है वो आपका 40 मार्क्स से होंगे। उसके जो लॉजिकल रीजनिंग है वो 40 मार्क्स से होंगे। टोटल जो हो गया वो 200 मार्क्स का क्वेश्चन होता है और 2 घंटे का एग्जाम होता है। देन मैं आप लोग को बता दूं इसमें जॉब प्रोफाइल क्या है।
जैसे आप लोग का कोर्स कंप्लीट होता है, कोर्स कंप्लीट होने के बाद आप लोग सिंपल सा बार काउंसिल ऑफ इंडिया से रजिस्टर्ड हो जाते हो, उसका एग्जाम देते हो। एग्जाम देने के बाद आप लोग का एग्जाम क्वालिफाइड करने के बाद आप लोग रजिस्टर हो जाते हो। रजिस्टर होने के बाद आप इंडिया के किसी भी स्टेट में या फिर किसी भी डिस्ट्रिक्ट में जाके आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, आजकल क्या हो रहा है मार्केट में, जॉब्स जो है ना वो डिमांड इसकी ज्यादा बढ़ रही है, जो लॉ का जो डिमांड है वो ज्यादा बढ़ रहा है। इसमें अब मैं आप लोग को बता दूं इसमें जॉब प्रोफाइल क्या क्या होती है, क्योंकि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है जॉब प्रोफाइल और प्लेसमेंट का। देखो फ्रेंड्स, प्लेसमेंट का ये है, आप लोग अच्छे इंस्टीट्यूट से अच्छे कॉलेजेस से कोर्स कर लेते हो तो आप लोग को जॉब मिल जाती है। तो कौन कौन से इसमें आप लोग जॉब कर सकते हो, तो जॉब करने के लिए इसमें आप लोग बहुत सारी जॉब्स ऑप्शन, इसमें आप डिस्ट्रिक्ट जज बन सकते हो, इसमें आप लोग लीगल एडवाइजर बन सकते हो, आप लोग इसमें लीगल एक्सपर्ट बन सकते हो। इसमें डिफरेंट टाइप्स की जॉब्स सब है। इसमें जॉब्स की ये जो समझो कि व्हाइट कलर जॉब है, इसमें जॉब्स की कमी नहीं है। तो फ्रेंड इसमें आप लोग ये समझ लो कि इसका जो है डिमांड कमने वाला नहीं है, इन फ्यूचर में भी नहीं कमेगा और अभी भी इसमें कमी नहीं है। इसका दिन ब दिन क्या हो रहा है, इसमें इस कैरियर में क्या हो रहा है, बंदे लोग आते जा रहे हैं और ये कैरियर बहुत ही अच्छा कैरियर है। आप लोग का लाइफ सिक्योर हो जाता है। स्टार्टिंग में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है। आप लोग ये सोचो कि अगर आप आज कोर्स करने के बाद एग्जाम देने के बाद आप लोग डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बन सकते हो, फिर आप लोग एग्जाम देने के बाद आप लोग का एक टाइम टेबल के बाद क्या होता है, आप लोग फिर हाई कोर्ट के जज बन जाते हो। हाई कोर्ट के बनने के फिर आप लोग फिर आप सुप्रीम कोर्ट के जज बन जाते हो। तो सोच सकते हो कि सुप्रीम कोर्ट का जज का एक लेवल क्या होता है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के जज का एक रेपुटेशन क्या होता है, उसका लेवल क्या होता है। तो आप लोग समझ सकते हो कि कितनी रिस्पेक्टेबल जॉब है ये। ठीक है, उसके बाद मैं आप लोग बता दूं कि आजकल के दौर में कोई भी ऐसी सिंगल कंपनी नहीं है जिसको चलाने के लिए लीगल एडवाइजर की जरूरत नहीं पड़ती है, एडवोकेट की जरूरत नहीं पड़ती है। आप लोग जितने भी जॉब ऑप्शन ले लो, सारी के सारी जॉब्स के अंदर में इस जॉब्स की डिमांड्स होती है, सारी के सारी किसी भी जॉब्स ले लो। ठीक है, आप लोग ये समझ लो कि इस कैरियर को अगर आप लोग चूज करते हो तो इसमें जॉब की कमी नहीं है। आप लोग को थोड़ा बहुत स्ट्रगल पीरियड होगा स्टार्टिंग में, क्योंकि हर फील्ड में आप लोग को स्ट्रगल पीरियड फेस करना पड़ता है। स्टार्टिंग में जो बेसिकली होता है उसको फेस करने के तो आप लोग की लाइफ सेट है। तो आप ही में से कोई स्टूडेंट लोग जो पढ़ के कोई मजिस्ट्रेट बनते हैं, कोई सुप्रीम कोर्ट के जज बनेंगे, कोई हाई कोर्ट के जज बनेंगे, तो कितना पावरफुल वर्क है ये, समझ सकते हो, व्हाइट कलर जॉब है। तो इसमें जॉब से रिलेटेड आपको कोई टेंशन नहीं लेना है। और फ्रेंड्स, इस प्रोफेशन के अंदर में पैसा की कमी नहीं है, ये समझ लो कि पैसा की कमी नहीं है। एक एडवोकेट जो होती है उसका एक हियरिंग का सैलरी लाखों करोड़ों में होता है। जो बड़ी बड़ी कंपनीज का, बड़ी बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशन का जो केस लड़ता है उसकी सैलरी लाखों करोड़ों में होती है। तो इसमें सैलरी की कमी नहीं है, जॉब प्रोफेशन की कमी नहीं है। हर फील्ड में आप लोग को एडवोकेट्स हो गए, लीगल एडवाइजर हो गए, लीगल एक्सपर्ट्स की जरूरत पड़ती रहती है और वो बंदे लोग यहाँ से कोर्स करके जाते रहते हैं। तो आप लोग इस कोर्स को कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोग को इसी तरीके से आपके कैरियर के अकॉर्डिंगली मैं आपको वीडियो बना के देता रहता हूँ। अपडेट मार्केट कंडीशन के हिसाब से आप लोग को अपडेट इन्फॉर्मेशन में देता रहता हूँ। तो भाई के चैनल सब्सक्राइब कर लो और कोई भी आपको कैरियर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट तो आप कमेंट करो, मैं आप लोग को जल्द से जल्द मैं आप लोग को रिप्लाई दूंगा। थैंक यू गाइज, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे।